पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री सुन के आगे की ओर हम लोग चले। यहाँ से प्रवेश कर यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। काला काला तो देख रहे हो मुन्ना वो जल नहीं वो वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लेकिन नालंदा में एक प्रॉब्लम था आगे नहीं क्लासरूम। आपने वहाँ गोल कुआं को देखा। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दमाने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में, नालंदा में और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल, 108 टेम्पल थे, 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। नालंदा विश्व का प्रसिद्ध। इसकी स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया और 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं 12वीं 800 वर्ष चलने के बाद 12वीं के अंत में इसे अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, नष्ट किया। उसके बाद भूकंप से मिट्टी सीधा इसके ऊपर खेती हो रही थी, जैसा कि टीलानुमा सामने में आप देख रहे हैं। तो आर्कोलॉजिकल के पिता एकलिंगम ने हुएंगसांग की डायरी चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का। उनकी डायरी के अनुसार इसकी खुदाई 30 वर्षों तक की गई। यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदि और रत्नंदर। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, 9 करोड़ पुस्तकें कॉपर प्लेट। नालंदा को जलाया 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण दीवारों पर है। सर उस समय प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शेषभद्र, नागार्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर विद्वान है आचार्य। हम लोग जिस गेट से अंदर आए वो नालंदा का मेन गेट नहीं है, वह एक दीवार है। काटकर रास्ते का रूप ऊपर से आर्कोचों ने रिपेयरिंग किया। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूना, सुर्खी, बालूपुर, उड़द के दाग और बेल के पिष्ट से दीवार को लगाए गए थे। गड्ढे में जो कमरे को आप देखा हुआ कुमारगुप्त के टाइम के कमरे थे। हाँ, हर्षवर्धन के टाइम से ड्रेन निकाला है बरसात के पानी को निकालने के लिए। उसके ऊपर दरबार तो देखे, ये मेडिटेशन के लिए। चलिए पहले मैप के पास चलता हूँ। ये मतलब विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। पश्चिमी भाग टेम्पल है। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन, ये 3 मेडिटेशन की जरूरत है। ये साइड में 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा दे, सामने में मेडिटेशन और पूजा। बीच में कोई डोर था, आते हो जाए। सर जी ये सिंबल है और ये 4.5 के उत्तर और 4.5 दक्षिण मिट्टी से दबा है। ये साइड में 6 1 2 3 4 5 6। अभी 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख पाएंगे। अभी 102 टेम्पल और मिट्टी से चला जाए। आइए धनुष देख रहे हैं सर? जी। कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है, जिसे अशोक का अशोकसम सिंबल एक कंक्रीट काले और हर्षवर्धन का है। उसके ऊपर देखो मुन्ना स्टेज से यहाँ है देवपाल। वो यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्कोचों ने काट के आप पर्यटकों को दिखाया है। 5वीं 7वीं और 9वीं आया जाए हॉस्टल की ओर चलेंगे। मूर्ति अभिवादन का जाए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं। गेट पर कितना मोटा चौखट लगा के बात। काला काला तो देख रहे हो मुन्ना वो जलने का प्रमाण है। उसमें कागज का आविष्कार नहीं, ताम्रपत्र कॉपर प्लेट की डाले थी। नालंदा 6 माह तक जल, इसलिए जलने का प्रमाण है। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका ये दरवाजा धनुष किसी दिखा। यहाँ आर्कोलॉजिकल ने ड्रेन बनाया। चूँकि बरसात का पानी काफी इस सब में लकड़ी के बल से सपोर्ट के लिए देख सकते हैं आप सभी लोग। ये गेट इस प्रकार होते थे उस समय। को देखा, यहाँ ड्रेन दिया। इसके नीचे 5वीं के कमरे हैं, मैं प्रूफ करूँगा। ये हर्षवर्धन के टाइम का। वहाँ से जाकर देखो, ऊपर दरवाजा है देवपाल का। पैर को कस के बाजार, ये एहसास होगा कि नीचे कमरा है। ये अंदाजी थी पुस्तक रखने के लिए।
हर कमरा मुन्ना 10 बाई 10 एक में एक विद्यार्थी है। आप यहाँ छत को डैम में देखें, चला जाए छत आगे को नहीं इनका ऊपर मुन्ना देवपाल का है। ये बरामदा है, दीवार इधर देखो, दीवार टेढ़ा मेढ़ा है और उधर से सीधा है। इधर का आबाद उधर है और प्लास्टर होता है। आइए चारों ओर से 6 फीट दीवार का मुन्ना बाउंड्री। आइए पाँचवीं खुदाई दुपला देख रहे हैं आप। वो 5वीं शताब्दी का आंगन है। जब वो आंगन था तो ये और ये लेयर नहीं था। वो आंगन मुन्ना वहाँ नहीं था, वहाँ था। उसमें टेबल कुर्सी व्यवस्थित आचार्य बैठ कर पढ़ाते थे लड़के आंगन में। 7वीं में जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे आचार्य। 9वीं में जब ये बन गया तो वहाँ सामूहिक प्रार्थना करके विद्यार्थी सही से पढ़ा कर आगे ही क्लास 7वीं का, ये 5वीं, ये 7वीं हर को काट कर दिखलाया है कि हर 200 वर्ष में बना है। 1 मिनट आप जहाँ टिकट लिए हैं यहाँ आ जाइए। आप जहाँ टिकट लिए हैं कोई सा म्यूजियम है, खेत है म्यूजियम 8 मार्च के बाद बंद है। ये बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। यहाँ देखो वो बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और एक मंदिर अंधेरे में। इसको लाइटेड करने के गेट पर 2 भाई चतुर्थ माइका है और एक गड्ढे इस पर कॉपर पेट को रखकर नीचे हो जाइए। कॉपर पेट रखकर सनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता। अभी भी पत्थर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा है। ऐसे आपको मोबाइल में टॉर्च है तो लाइट भी जलाकर देख सकते हैं। मुन्ना हर होटल में कुआं था, पीने का पानी सूख चुका। ये दोनों स्टोर रूम यहाँ से 6 फीट का मटका जला चावल म्यूजियम में है। आपने वहाँ छत को डैम में देखा, यहाँ छत को जाकर देखो कि बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। आपने 2 हॉस्टल को देखा, उसी प्रकार से 11 हॉस्टल है के दिन में। लेकिन नालंदा में एक प्रॉब्लम था, उपासिका यहाँ नहीं पढ़ती थी, अर्थात महिलाओं की एंट्री यहाँ नहीं था। सॉरी, नो चांस है, बट डोंट वरी। आप सिद्धार्थ टेम्पल है, ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। ये सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप टेम्पल में मुन्नांतर होते हैं, स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे होते हैं। इसे समाधि भी कहा जा सकता है। इसके नीचे में मुन्ना देखो गोल गोल राउंड है, उसमें समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे जलाकर आग के ऊपर में समाधि। चूँकि 5वीं 12वीं 800 वर्ष तक चला, मरना जरूरी था और यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म जलाकर राख को ऊपर में समाधि। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर के 2 शिष्य अकलंक और निकलंक हो चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे सारिपुत्र और महामगलयन। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। और महामगलयन का मृत्यु साची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप साची। ये 7 बार बना है, 4 का डैम में, 3 का पेड़ सीढ़ी को देख रहे हैं, 5वीं 7वीं 9वीं और ये 14वां मेडिटेशन की था। मुन्ना एक दूसरे टूरिस्ट का तीर्थस्थल है। भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी खुदाई। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, आप ब्लैक स्टोन में देख रहे हैं। इसलिए रखा गया कि 8 मार्च 2024 से लेकर अगले आदेश तक नालंदा का म्यूजियम रिपेयरिंग कार्य बंद है। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी टूरिस्ट म्यूजियम नहीं मिल पाता है। ये देखकर जानकारी कि म्यूजियम इसी तरह का मंदिर है। ये मंदिर नीचे में है, नीचे दिखाई पड़ रहा जो हर जगह स्थिति मुन्ना एक ही सामान है। पूरा साइड में रहने पढ़ने का, पश्चिम भाग में टेम्पल है। अब आपके दोस्तों आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो ये गाइड भाई साहब बता रहे हैं ये मंदिर हुआ करता था उस समय। पश्चिम साइड में मंदिर है, पूर्व साइड में ये गाइड अंकल बता रहे हैं अभी 9 किलोमीटर और खुदाई बाकी, सारी खुदाई नहीं हुई है। बाकी खुदाई इस समय में खुदाई होगी। अभिवादन कर लोग आते जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं और शरणं। मुन्ना यहाँ चारों ओर से 32 कमरे हैं, 32 कमरे हैं, 32 विद्यार्थियों को रहने के लिए। ऊपर छत टिकती थी, ये बरामदा था, ये आंगन था। आंगन ही क्लासरूम था। आंगन में लकड़ी का चूल्हा बताया गया है। वहाँ आयुर्वेद केमिस्ट्री रसायन की पढ़ाई होती थी। एक साइड से कई बर्तनों को चढ़ाकर एक साइड से लकड़ी डालने की प्रक्रिया। ये आंगन था, वो स्टेज था, आचार्य वहाँ बैठ कर पढ़ाते थे। आपने वहाँ गोल कुआं को देखा, यहाँ 8 एंगल्स का कुआं है।
8 कोण के कुआं है जो बुद्ध के अष्टांग मंत्र को बतलाता है। सत्य कर्म सत्य वचन सत्याजीवन सत्याजीव का सत्य। ये है कुआं भी उत्तर और पश्चिम के कोने पर है। वास्तु विज्ञान इम्पोर्टेंट। हर एक ब्लॉक में कुएं होते थे। हाँ, हर हॉस्टल में सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल ना था, इसलिए तो मतलब सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल में तो एक एक सब्जेक्ट का पूरा ब्लॉक होता था। हाँ पूरा ब्लॉक होता था। अच्छा। इसीलिए तो 108 हॉस्टल था, 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती। और गाइड अंकल ने मुझे काफ़ी कुछ यहाँ का इतिहास बताया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसी वीडियो लगी है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।